ईसा पूर्व 600 से ईसवी 100 तक। प्रस्तावना। नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कालखंड की, ईसा पूर्व 600 से लेकर ईसवी 600 तक। यह वह समय था जब भारत में प्रथम नगर राज्य महाजनपद, प्रारंभिक साम्राज्य मौर्य वंश और गुप्त काल जैसे महत्वपूर्ण चरण आए। साथ ही आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्तर पर गहन परिवर्तन हुए। यह दौर भारत के लिए राजनीतिक संगठन, कृषि, व्यापार, नगरीकरण और धार्मिक विचारों के विकास का प्रतीक है। आइए अब इस ऐतिहासिक काल की मुख्य विशेषताओं को विस्तार से समझते हैं। प्रारंभिक राज। उदय की पृष्ठभूमि। वैदिक काल के अंत 1000 to 600 बीसी तक भारत में जनजातीय समाज से राज्य व्यवस्था की ओर बढ़ोतरी हुई। लोहा उपयोग में आया, जिससे कृषि उपकरण बने और उत्पादन बढ़ा। समाज में वर्ग विभाजन स्पष्ट हुआ, जिसने सत्ता और संसाधनों का केंद्रीकरण किया। सीस्टीन महाजनपद। इस काल में भारत में 37 महाजनपद उभरे, जिनमें प्रमुख थे वर्तमान क्षेत्र मगध, बिहार, कौशल उत्तर प्रदेश, वत्स इलाहाबाद, अवंती, उज्जैन, कुरु, हरियाणा, दिल्ली, गांधार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मल्ल, चेदी के प्रदेश। इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली और राजनीतिक रूप से संगठित राज्य था। मगध का उत्कर्ष। कारण: गंगा घाटी की उपजाऊ भूमि, लोहे की खदानें, गंगा और उसकी सहायक नदियां, परिवहन और व्यापार के लिए शक्तिशाली राजाओं और सैन्य संगठन। प्रमुख वंश 1 हार्यक वंश, बिंबिसार, अजातशत्रु। टाउ शिशु नंद वंश, महापद्मनंद, विशाल सेना और कर व्यवस्था। नंद वंश के पतन के बाद आया मौर्य वंश, जिसने भारत के इतिहास को नई दिशा दी। मौर्य साम्राज्य 1 बीसीई, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की सहायता से नंदों को हटाया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, यूनानी आक्रमणों को रोका। अशोक महान 263 बीसीई। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया, धम्म की नीति अपनाई। अशोक के शिलालेख भारत, नेपाल और अफगानिस्तान तक मिले हैं। प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया। मौर्य शासन की विशेषताएं: केंद्रीकृत शासन, कर व्यवस्था, जासूसी तंत्र, सड़कें, सिंचाई, व्यापारिक मार्ग, अर्थशय द्वारा लिखित। इस काल की आर्थिक व राजनीतिक समझ का प्रमाण। उत्तर मौर्य काल और क्षेत्रीय राज्य मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में क्षेत्रीय शक्तियां उभरी। शुंग वंश 850 बीसी। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट को हटाया, वैदिक परंपराओं को पुनर्स्थापित किया। कनिष्क और कुषाण वंश 1st to 3rd सदी ई। उत्तर पश्चिम भारत में शक्ति, बौद्ध धर्म का प्रसार, गांधार शैली की मूर्तिकला, भारत रोम व्यापार। सातवान वंश दक्षिण भारत में शासन, व्यापार, विशेषतः समुद्री व्यापार का विस्तार। अर्थव्यवस्था 600 बीसीसीई। इस काल में भारत की अर्थव्यवस्था कृषि, व्यापार और हस्तशिल्प पर आधारित थी। कृषि मुख्य आर्थिक गतिविधि, लोहा आधारित हल से कृषि उत्पादकता बढ़ी। सिंचाई, कुएं, टैंक, नहरों का उपयोग। कृषि कर भाग, जो आमदनी का बड़ा स्रोत था। व्यापार, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास। दक्षिण भारत से रोम, अरब और चीन तक व्यापार होता था। वस्तुएं, मसाले, वस्त्र, रत्न, हाथीदांत। व्यापारिक मार्ग, समुद्री व्यापार, अराबियन सी, बंगाल की खाड़ी। स्थल मार्ग, उत्तर भारत से दक्षिण और पश्चिम एशिया तक। मुद्रा प्रणाली, मौर्य काल में पंचमार्क मुद्रा, गुप्त काल में सोने, चांदी, तांबे के सिक्के, रोम से सोने के सिक्के भारत आए। नगरीकरण और शहरी केंद्र, इस काल में कई नगर बसे और विकसित हुए। नगर विशेषता: पाटलिपुत्र, मौर्य और गुप्त शासन की राजधानी। उज्जैन, व्यापार और संस्कृति का केंद्र। तक्षशिला, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कांचीपुरम, दक्षिण भारत का प्रमुख नगर। मथुरा, व्यापार, धर्म और कला का संगम। नगरों में शिल्प, व्यापार, प्रशासनिक गतिविधियां और धार्मिक आयोजन होते थे। समाज और वर्ण व्यवस्था। समाज का ढांचा: वर्ण व्यवस्था कठोर हुई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जातियां अनेक उपवर्गों में विभाजित होने लगी। सत्वी की स्थिति, सीमित अधिकार, धार्मिक व सामाजिक बंधन। धर्म और दर्शन: बौद्ध और जैन धर्म ने समाज में समता का संदेश फैलाया।
हिंदू धर्म में भी भक्ति भाव और व्यक्तिगत ईश्वर की पूजा का चलन। नास्तिक दर्शनों का उदय, शिक्षा और ज्ञान परंपरा। प्रमुख शिक्षा केंद्र तक्षशिला, अंतर्राष्ट्रीय छात्र आते थे। नालंदा, बौद्ध शिक्षा का गढ़। काशी, उज्जैन, वल्भी आदि अन्य केंद्र। विषय वेद, दर्शन, व्याकरण, गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, राजनीति, नैतिकता, कला और स्थापत्य। मौर्य कला, अशोक के स्तंभ, सारनाथ, लौरिया, नंदनगढ़, स्तूप निर्माण, सांची, भारहुत। गुप्तकालीन कला, हिंदू मंदिर स्थापत्य, नागर शैली का विकास, मूर्ति कला, भावनात्मक और सौंदर्यपूर्ण। निष्कर्ष, ईसा पूर्व 600 से लेकर ईस्वी 100 तक का ये 1000 वर्षों का कालखंड भारत के इतिहास का आधारशिला साबित हुआ। इस युग में राजनीतिक संगठन मजबूत हुए, महाजनपद से साम्राज्य तक धर्मों की विविधता और सह-अस्तित्व देखने को मिला। अर्थव्यवस्था कृषि, व्यापार और मुद्रा पर आधारित थी। कला, शिक्षा और दर्शन का अद्भुत विकास हुआ। इस काल ने ही आगे चलकर भारत की मध्यकालीन संरचना की नींव रखी। ये युग सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी भारत को दिशा देने वाला युग था।